हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ आज हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 1.12। तो वो कहता है द वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट इज़ 12 e⁻⁻2t वोल्ट। यानी उसने वोल्टेज दिए हुए हैं एक एलिमेंट के क्रॉस जो कि कितने हैं जी 12 e⁻⁻2t वोल्ट। ठीक है, आगे वो नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ जी। नेक्स्ट वो कहता है हमें द करंट एंटर द इन टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एलिमेंट इज़ 2e⁻⁻2t अम्पेयर। तो करंट उसने मुझे कितनी दी है। अब यहाँ पे लॉजिक भी कहीं छुपे होते हैं, तो अक्सर बच्चे उस लॉजिक को मिस कर देते होते हैं। तो मैं लॉजिक की बात करूँ तो करंट उसने दी है 2 और साथ में उसने मुझे दिया है जी क्या e⁻⁻2t 2e⁻⁻2t अम्पेयर। अब नेक्स्ट वो हमसे मांग क्या करता है, यानी हमसे चाहता क्या है, बात यहाँ पे आके रुक जाती है। वो मुझे कहता है आपने फाइंड आउट करना है जी, फाइंड द एनर्जी अब्जॉर्ब्ड। आपने एनर्जी यानी डब्ल्यू को कैलकुलेट करना है। तो कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं है इसके पीछे, सिंपल ही होने वाला है। लॉजिक थोड़ा है लेकिन वो आपने समझना है। आगे टाइम की लिमिट्स उसने पता किस तरह से, टाइम इस दफ़ा उसने इस तरह से लिखा बच्चा कंफ्यूज होता है। वो कहता है बाय द एलिमेंट इन 1.5 सेकेंड स्टार्टिंग फ्राम टाइम जीरो। उसका कहने का मतलब है 1.5 सेकंड पे हम पहुंचे हैं। स्टार्ट कहाँ से लिया था, 0 सेकंड से, यानी कि 0 से लेकर 2.5 सेकंड तक। ये आगे टाइम की लिमिट्स। ठीक हो गया। अब गाइस आपको जैसा कि पता है पावर बराबर होती है वोल्टेज इनटू करंट के। ठीक है, और पावर ये भी बराबर, पावर इसके भी बराबर होती है डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी के। ये भी आप जानते हैं, मुझे पता है, ये मैंने कई दफ़ा बता दिया। अब तो अगर हम एनर्जी थ्रू पावर फाइंड आउट करना चाहें तो इसका क्या मतलब है, इधर इंटीग्रेशन ट्रांसफ़र होगी इसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि डेरिवेशन का उलट इंटीग्रेशन होती है। यहाँ पे 2 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड ही होना है। तो लिहाजा एनर्जी बराबर होगी इंटीग्रेशन ऑफ पावर के। ठीक है, तो साथ में टाइम की लिमिट्स आ जाएंगी T1 से T2 तक। तो पावर की जगह आपको पता है कि आप हमने करना है वोल्टेज इनटू करंट, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि पहले हम पावर कैलकुलेट करें फिर यहाँ पे पुट करें। आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले पावर फाइंड आउट कर लें, जैसे कि चले आपके लिए मैं न्यू फॉर्म में करता हूँ। देखें नहीं तो मैं डायरेक्ट पुट करने वाला था VIT यहाँ पे नीचे। तो देखें 12e⁻⁻2t आ गई वोल्टेज की वैल्यू, साथ में करंट की वैल्यू को मल्टीप्लाई दें 2e⁻⁻2t कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल के साथ। 12 2 बार 24 हो गया और e⁻⁻4t हो जाएगी, क्योंकि इनके पावरें ऐड हो जाएंगी, यानी -2t तो ये -4t आ जाएगा। तो ये आ गई है देखें हमारी पावर। ठीक हो गया। अब इसको डायरेक्ट चले पुट कर लें, आपके लिए ये मैंने पहले ही फाइंड आउट कर लिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में जब हम जाएंगे यहाँ पे dt भी आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे किस तरह से लिखेंगे, टाइम 1 की लिखें वैल्यू 0, यानी 0 से लेके 2.5 तक, और 24 एक कांस्टेंट टर्म है वो पीछे आ जाएगी, क्योंकि जिसका कोई तल्लक नहीं होता उसे हम बाहर निकाल लेते होते हैं। और e⁻⁻4t साथ में dt। अब गाइस क्या सीन होता है मैंने कई वीडियोस में बताया कि यहाँ पे तो हमारा इंटीग्रेशन से इतना ताल्लुक़ नहीं है, तो यहाँ पे फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता होता हूँ कि इंटीग्रेशन में ये सीन होता है, ये जो हमारे पास अंदर ई की पावर जब आती है ना इंटीग्रेशन में, हर एक का अपना अपना असूल है। ई आ जाए, ई के लिए अपना रूल है उनके, तो एक दफ़ा उसे वैसे का वैसे लिखा जाता है। इंटीग्रेशन इस तरह से ली जाती है, और उसकी पावर यानी वो वेरिएबल जिसके साथ, यानी डेरिवेटिव जिसके मुताबिक लिया जा रहा था, उसके साथ कोई भी अगर कांस्टेंट मौजूद है, अगर यहाँ पे 1 भी मौजूद है तो उस चीज़ से डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे -4 मौजूद है तो हम -4 से डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है और डिफरेंशिएशन में यही कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है पीछे जाके। ठीक है, तो लिहाजा लिमिट्स फिर लग जाएंगी 2.5 तक। अब वैल्यूज़ पुट करें तो ये बन गया हमारे पास 6 बार 24 होता है, तो ये आ गया -6। और e की पावर आगे लिमिट्स पुट करेंगे -4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर -e की पावर लोअर लिमिट। तो 0 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो गाइस क्या होगा जी, ये 0 इसकी पावर 0 कर देगा, e की पावर 0। तो लिहाजा e की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो आप इसको टोटली कैलकुलेटर पे पुट करें, आपको आंसर मिल जाता है। देखें सिंप्लीफाई आपका तरीका -6, इस तरह का कैलकुलेटर आपको लेना चाहिए। काफ़ी काम का है इंजीनियरिंग में, क्योंकि वो जो सिंपल कैलकुलेटर होता है उसमें हमें वो चीज़ें नहीं मिलती जो इसमें फ़ीचर मिल जाते हैं। तो देखें पावर आ गई इसकी। ठीक है, -4 × 2.5 और एक स्टेप आगे लेके फिर -1 लिखना है आपने, क्योंकि e की पावर 0 1 नहीं आनी है, हमें वो पुट करने की ज़रूरत नहीं है। देखें कितना दे रहा, 5.999 अप्रॉक्सीमेटली 6 जूल बनती है।
लेकिन फिर भी मैं चेक करता हूँ कौन सा। चलें हम अप्रॉक्सीमेटली क्या करते हैं, हम करेक्ट आंसर लिखते हैं 5.99 जूल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया जी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।